खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार। आज होने वाले इजलास की हिकमत अमली तैयार, कोरम की निशानदही के बाद इजलास हल्फ लिए बगैर मुलतवी किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब 25 अरकान की हल्फबरदारी एजेंडे में शामिल। मेहमानों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। मखसूस नशिस्तों पर आज हल्फ नहीं लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खदशात का इजहार। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जो माहौल बना है इसमें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ मुश्किल नजर आ रहा है। हो सकता है कोरम की निशानदही करके इजलास मुलतवी कर दिया जाए। सेनेट के इलेक्शन जरूर होंगे, पीर को नहीं तो मंगल को हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया गया तो अरकान अदालत जाएंगे। हो सकता है अदालत मुझे या फिर स्पीकर को हल्फ लेने का हुक्म दे। फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फबरदारी और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए दर्द सर बन गया। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। पीटीआई की कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम, वकास औरंगज़ई, खुर्रम ज़ीशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। मैदान नहीं छोड़ूंगा, नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान डट गए। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होंगे, ना पीछे हटेंगे। नाराज उम्मीदवार गंदे निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। नाराज उम्मीदवार आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, दबाव में आएंगे, ना सौदेबाजी करेंगे। बानी के नजरिए पर आज भी कायम है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, तहरीक का मोर्चा है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में भी इख्तलाफात शदीद। मर्दान से हुकूमत रुकन असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी। पीटीआई और अपोजिशन का नाराज अरकान के खिलाफ इत्तेहाद। पीटीआई और अपोजिशन का वाज़ेह करदा फार्मूले पर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीटीआई नाराजी उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, पीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने हर सूरत मुआहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन भी मुआहिदे पर अमल दरामद करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू। मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी, 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। नाराज उम्मीदवारों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई का 2 टोक ऐलान। नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। पार्टी ने फैसला कर लिया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन कर दिया। नाराज अरकान दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। फैसला ना मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। नाराज रहनुमाओं के दस्तबरदार ना होने की सूरत में पीटीआई क़यादत का सेनेट इंतखाबात के लिए पैनल तैयार करने पर गौर। हर पैनल को मखसूस उम्मीदवार को वोट देने का टास्क दिया जाएगा। अपोजिशन जमातें भी अपने पैनल तश्कील देंगी। केपी में सेनेट इलेक्शन। ग़ज़मा बुखारी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनान पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ग़ज़मा बुखारी का बयान।
अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के हाथों भारतीय शिकस्त पर मुहर सब्त कर दी। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों मुल्कों में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद जरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। भारतीय अपोजिशन ने ट्रंप के बयान पर नरेंद्र मोदी से वजाहत मांग ली। 5 जहाजों के गिरने का सच क्या है, कौन को सच बता दें। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी से मुतालबा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के बयान की वीडियो भी शेयर कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त। रसवाई ने आलमी सतह पर भारत का पीछा ना छोड़ा। भारत को बड़ा धचका। ब्राजील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात खत्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड का दावा, मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फ्राहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फौज दरमियानी से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फ्राहम करने की पेशकश की। ब्राज़ील ने पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद ब्राज़ील ने इटली के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। डिफेंस एक्सप्रेस मार्ग के हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। बरतानिया में पाक फजाइया के C-130 तैयारे की धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बरतानिया में मारूफ रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 शो का इनेकाद। पाक फजाइया ने दुनिया की बेहतरीन फजाई अफवाज के दरमियान 2 आला एजाजात अपने नाम कर दिए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। C-130 हरकुलिस ने कंकर रियल गेंस ट्रॉफी हासिल की। PAF के तैयारों के दिलकश पेंट स्कीम से दुनिया भर में दाद समेटी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना पाक फजाइया का हमेशा से तर्ज इम्तियाज रहा है। आलमी अवार्ड्स पाक फजाइया की फ़नी महारत और आला मयार का सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फजाइया को एयर शो में अवार्ड्स जीतने पर मुबारकबाद। पाक फजाइया की क़यादत, पायलट्स, टेक्नीशियंस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पाक फजाइया ने मई में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक फजाइया की कामयाबियाँ इस बात की आकाश हैं, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। फ़ज़ाई जंग में पाक फजाइया की बेहतरीन कारकर्दगी की रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हंगो जरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितरन हिंदुस्तान के 9 खवारिजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO हंगो और SHO जख्मी। DPO खालिद खान का CMH कोहाट में कामयाब ऑपरेशन, हालत खतरे से बाहर। DPO खालिद खान को 3 गोलियां लगीं। वफाकी वज़ीर दाखिला का DPO हंगो को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी DPO के बुलंद हौसले को सराहा। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर DPO हंगो और इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत की हंगो ऑपरेशन में खारिजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। जख्मी DPO और SHO की जल्द सेहत याबी की दुआ। कहा, दहशतगर्द अमन और इस्तेहकाम को सबोटाश करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। शराब और असलाह बरामदगी के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर फैसला सुनाने का भी दिया। 21 जुलाई को 342 का बयान आ दिया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा समात पर 342 का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर अदालत फैसला भी सुना सकती है। अदालत का हुक्मनामा, समात 21 जुलाई तक मुलतवी।
पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। पीटीआई अरकान की मअतली की हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्के। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर देता। ड्राफ्ट का मतन।